Hello everyone, welcome to class number 106 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है C++ प्रोग्राम में, हम ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स वाले कॉन्सेप्ट को क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि दो टर्म आ रहा है, एक है कमांड लाइन और एक है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स के बारे में तो पहले से हम सुने हैं। आर्ग्यूमेंट हम किसको बोलते हैं? एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते वक्त अगर हम कुछ वैल्यूज एज ए इनपुट उस पर्टिकुलर फंक्शन के पास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ओके, बट यहाँ पे और एक नया टर्म भी आता है, कमांड लाइन। तो ये कमांड लाइन क्या है? तो जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते वक्त हम इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कमांड लाइन किसको बोलते हैं। तो जैसे कि आजकल हम जिस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या? जिस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ग्राफिक्स के फॉर्म में इनपुट देते हैं वो हमें ग्राफिक्स के फॉर्म में फिर इमेज के फॉर्म में क्या करता है? आउटपुट प्रोवाइड करता है। बट जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम निकला ही नहीं था तब हम कंप्यूटर में यूज करते थे जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता था? जिस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कमांड के फॉर्म में इनपुट देते थे, मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट देते थे और वो हमें आउटपुट भी प्रोवाइड करता था टेक्स्ट के फॉर्म में ही। तो इससे हमें ये पता चला कमांड लाइन मींस व्हाट, जिस तरह के सिस्टम में हम सारे चीज को टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट दे सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में आउटपुट पा सकते हैं, उस तरह के इंटरफेस को हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। तो अगर हम कमांड लाइन इंटरफेस को यूज करके कोई भी एक पर्टिकुलर C++ प्रोग्राम के पास आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो देखते हैं क्या लिखा गया है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के बारे में। इट इज पॉसिबल टू पास सम वैल्यूज फ्रॉम द कमांड लाइन टू आवर C++ प्रोग्राम एज एन आर्ग्यूमेंट। हम क्या कर सकते हैं? कमांड लाइन से C++ प्रोग्राम के पास आर्ग्यूमेंट के हिसाब से हम कुछ वैल्यूज को पास कर सकते हैं। कब? जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर रन कर रहे हैं उस वक्त। ओके, तो जो वैल्यूज हम कमांड लाइन से आर्ग्यूमेंट के हिसाब से C++ प्रोग्राम के पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट के हिसाब से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त, उस आर्ग्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। सिंपल तरीके से पता चल गया कि अगर हम कोई भी C++ प्रोग्राम को आर्ग्यूमेंट पास करते हैं कमांड लाइंस यूज करके। ओके, कमांड लाइंस मतलब क्या पता चला? जहां पे हम क्या करते हैं? टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट देते हैं, जहां पे हम टेक्स्ट के फॉर्म में आउटपुट जनरेट करते हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स में हमें प्रोवाइड किया जाता है कमांड लाइन इंटरफेस, एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है MS-DOS, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट देके टेक्स्ट के फॉर्म में आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो MS-DOS नाम का कमांड लाइन यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हमारे C++ प्रोग्राम में आर्ग्यूमेंट के हिसाब से वैल्यू पास कर सकते हैं, जिन वैल्यूज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हमारे C++ प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस पास कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे कमांड लाइन से हम जो आर्ग्यूमेंट्स को, जो वैल्यूज को एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट कहां से आ रहा है? कमांड लाइन से आ रहा है। ओके, सो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का यूज हम कब करते हैं? If we want to accept values from the user during the time of execution of a program without using any input function or input statement। जैसे कि अगर हम यूजर से कुछ वैल्यूज रन टाइम में इनपुट लेना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? सी इन स्टेटमेंट को नॉर्मली यूज करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं बिना कोई सी इन स्टेटमेंट यूज करे, बिना कोई इनपुट फंक्शंस यूज करे, हमारे C++ प्रोग्राम में अगर हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो वहां पे हम उस वक्त यूजर से इनपुट ले सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, जो हमें अलाउ करता है यूजर से इनपुट लेने के लिए प्रोग्राम को रन करते वक्त या फिर एग्जीक्यूशन करते वक्त बिना कोई इनपुट स्टेटमेंट या फिर बिना कोई इनपुट फंक्शन यूज किए। ओके, सो जबकि हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट मतलब क्या? कमांड लाइन से हम आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं हमारे C++ प्रोग्राम के पास। तो हमारे C++ प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू कहां से होता है? एग्जीक्यूशन शुरू होता है मेन फंक्शन से। सो कमांड लाइंस आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम जो आर्ग्यूमेंट C++ प्रोग्राम के पास करते हैं, जब तक वो आर्ग्यूमेंट का वैल्यू हमारे C++ प्रोग्राम के पास नहीं आ जाता तब तक हम कुछ भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसीलिए हम जो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं कमांड लाइन से हमारे C++ प्रोग्राम के पास, तो कहां पे पास करेंगे? किस फंक्शन के पास करेंगे?
जिस फंक्शन से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो कहां से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है? मेन फंक्शन से। तो हम कमांड लाइन से जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे वो किसके पास पास करेंगे? मेन फंक्शन के पास करेंगे उस पर्टिकुलर C++ प्रोग्राम का। तो मेनली हम कमांड लाइन आर्गुमेंट वाले कॉन्सेप्ट में दो आर्गुमेंट पास करते हैं कमांड लाइन से हमारे मेन फंक्शन के पास। क्या है वो दो आर्गुमेंट? एक है argc और एक है argv। ओके, तो फर्स्ट आर्गुमेंट जो है argc, इसका फुल फॉर्म है आर्गुमेंट काउंटर। ओके, इस आर्गुमेंट का काम क्या है? इस आर्गुमेंट का काम यह है कि ये काउंट करेगा कि हम कमांड लाइन से कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। अगर 5 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो वो काउंट करके स्टोर करके रखेगा इसमें 5। अगर हम 10 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो काउंट करके स्टोर रखेगा इसमें 10। ओके, सो argc का काम है कि वो काउंट करेगा कि कितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम कमांड लाइन से C++ प्रोग्राम के पास कर रहे हैं। देन argv, इसका फुल फॉर्म है आर्गुमेंट वेक्टर। ओके, तो इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट का काम क्या है? इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट का काम है कि हम जितने भी आर्गुमेंट वैल्यूज कमांड लाइन से हमारे C++ प्रोग्राम के पास कर रहे हैं, हर एक आर्गुमेंट वैल्यू को पॉइंट करें ताकि हम उसको डायरेक्टली उसके थ्रू एक्सेस कर सकें, जब चाहे उस आर्गुमेंट वैल्यू को एक्सेस कर सकें और एक्सेस करके जिस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे उस तरह का ऑपरेशन हम इजीली परफॉर्म कर सकें। तो पता चला क्या है दो आर्गुमेंट। फर्स्ट आर्गुमेंट है argc जो ये काउंट करता है कि कितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं कमांड लाइन से C++ प्रोग्राम के पास। और दूसरा आर्गुमेंट है argv जो कि एक पॉइंटर एरे है। पॉइंटर एरे है मतलब जो कि जितने भी आर्गुमेंट वैल्यूज हम पास कर रहे हैं हर एक आर्गुमेंट वैल्यूज को पॉइंट करता है, ताकि अगर हम कोई भी आर्गुमेंट वैल्यू को इंडिविजुअली कभी भी प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करना चाहें तो उस पर्टिकुलर पॉइंटर एरे को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? argv को यूज करके हम उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हो आप। यहाँ पे सिंटेक्स हमने लिया है मेन फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट हमने लिया है argc एंड argv। तो argc जबकि नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितना हमने पास किया उसको काउंट करके स्टोर करके रखेगा जो कि इंटीजर वैल्यू है, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप है इंट। और argv जो कि एक पॉइंटर एरे है जो कि क्या करता है? हर एक आर्गुमेंट वैल्यू का एड्रेस स्टोर करके रखता है, एड्रेस को पॉइंट करता है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डाटा टाइप char। ओके, तो जबकि एक पॉइंटर है इसीलिए यहाँ पे हमने यूज किया है एस्टेरिस्क सिंबल। ओके, और ये एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह है जो कि सिर्फ नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितना है उसको काउंट करके स्टोर करके रखने वाला है। ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है। मैंने यहाँ पे सिंपल C++ प्रोग्राम शुरू करने के लिए हम यहाँ पे पहले क्या यूज करते हैं? हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को मैंने यहाँ पे लिंक किया। फिर प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे यूज किया दो आर्गुमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम इस कमांड लाइन आर्गुमेंट वाले कॉन्सेप्ट को कब यूज करते हैं? जब हम चाहते हैं कि बिना कोई इनपुट स्टेटमेंट, बिना कोई इनपुट फंक्शन यूज करे हम प्रोग्राम को रन करते वक्त यूजर से अगर इनपुट लेना चाहते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं? उस वक्त हम कमांड लाइन आर्गुमेंट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्राम में मैंने एक बार भी कोई भी ना ही इनपुट स्टेटमेंट ना ही कोई इनपुट फंक्शन यूज किया है। ओके, बट हम क्या कर सकते हैं? फिर भी यूजर से इनपुट ले सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो argc हम क्यों यूज करते हैं? ये काउंट करने के लिए कि कितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट कमांड लाइन से हम C++ प्रोग्राम के पास करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट लिखेंगे cout नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इक्वल्स टू argc, तो जितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम कमांड लाइन से पास करेंगे वो हमें दिखाएगा कि अगर हमने 5 आर्गुमेंट पास किया है दिखाएगा 5, अगर हमने 15 आर्गुमेंट पास किया है दिखाएगा 15, अगर हमने 20 आर्गुमेंट पास किए हैं तो दिखाएगा 20। जितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम पास करेंगे वो उतना नंबर हमें क्या करेगा? एज ए आउटपुट argc प्रिंट करके प्रोवाइड करेगा। ओके, उसके बाद argv इसको हम क्यों यूज करते हैं? ये एक पॉइंटर एरे है जो कि हर एक आर्गुमेंट वैल्यू के एड्रेस को पॉइंट करता है। ओके, ताकि हम जिस आर्गुमेंट वैल्यू को एक्सेस करना चाहें डायरेक्टली इसको यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे argv 0 मतलब जबकि एक एरे है तो एरे में ये फर्स्ट इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 के द्वारा। तो ये जो फर्स्ट इंडेक्स है या फिर फर्स्ट जो पॉइंटर है ये किसको पॉइंट करेगा? हम जो भी आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसमें फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होता है? जब भी हम कमांड लाइन से कुछ भी आर्गुमेंट हमारे C++ प्रोग्राम के पास करते हैं
तो वहां पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो होता है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फाइल का नेम, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमने जिस नेम से सेव किया है वो नेम जो है वो हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है। ओके, तो सपोज इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैंने सेव किया है बाय गिविंग द नेम प्रोग्राम डॉट सीपीपी। ओके, तो जब हम कमांड लाइन को ओपन करेंगे, कमांड लाइन में जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम देंगे वो होगा क्या, इस पर्टिकुलर फाइल का नाम क्या है, प्रोग्राम। उसके बाद आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे जितना आर्ग्यूमेंट हम पास करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हुआ 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितना, 5। और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारा प्रोग्राम का जो फाइल का नेम है वो फाइल का नेम। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ argv0 जो कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में क्या स्टोर होता है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में स्टोर होता है हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम का फाइल का नेम। तो हम अगर पर्टिकुलर प्रोग्राम का फाइल का नेम देखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर argv आर्ग्यूमेंट को यूज करके उसका जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर है वो पॉइंट करता है जिस एड्रेस को, उसको पॉइंट करके हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फाइल के नेम को प्रिंट कर सकते हैं। बट अगर हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज करके कोई प्रोग्राम को लिखते हैं, ये नॉर्मल प्रोग्राम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करने से थोड़ा डिफरेंट है। तो कैसे है, इसको हम कैसे कंपाइल करेंगे, इसको हम कैसे रन करेंगे, तो चलिए देखते हैं उसके स्टेप्स। तो जैसे कि नॉर्मल कोई भी C++ प्रोग्राम को लिख के हम कंपाइल करते हैं, वैसे ही हमें भी इसको क्या करना है, हमें भी इस तरह के प्रोग्राम को लिखने के बाद सेव करना है बाय गिविंग सम नेम, बाय गिविंग सम फाइल नेम एंड .cpp एक्सटेंशन। तो उसको सेव करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे C++ प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं वैसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है जो कि हमें ध्यान में देना है, जो कि नॉर्मल C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त हम नहीं करते। बट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज करके अगर कोई प्रोग्राम हम लिखे हैं तो वहां पे उस तरह के प्रोग्राम को रन करने के लिए, रन करके कमांड लाइन से यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद हमें फाइल मेन्यू में जाना है, वहां पे फाइल वाला एक ऑप्शन होगा, फाइल मेन्यू में जाना है, फाइल ऑप्शन में क्लिक करना है। फाइल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद वहां पे एक ऑप्शन होगा डॉस सेल। ओके, तो इस डॉस सेल वाले ऑप्शन में हमें क्या करना है, डॉस सेल वाले ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। डॉस सेल वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, मतलब जैसे कि ms DOS एक कमांड प्रॉम्प्ट है जो कि हमारे कंप्यूटर्स में हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो वैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद वो हमें अलाउ करेगा टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट देने के लिए। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम उस पर्टिकुलर फाइल नेम को मेंशन करेंगे जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम क्या करना चाहते हैं, कमांड लाइन के थ्रू इनपुट प्रोवाइड करना चाहते हैं आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। तो मैंने अपने प्रोग्राम को किस नाम से सेव किया है, प्रोग्राम डॉट सीपीपी। तो मेरा फाइल नेम क्या है, मेरा फाइल नेम है प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोग्राम, उसके बाद जो भी आर्ग्यूमेंट मैं पास करना चाहता हूं उन आर्ग्यूमेंट्स को मैं क्या कर सकता हूं, आर्ग्यूमेंट्स को इजीली पास कर सकता हूं। ओके, तो आर्ग्यूमेंट को पास करने के बाद वो क्या करेगा, उस आर्ग्यूमेंट को एज ए इनपुट प्रोग्राम के पास करेगा। प्रोग्राम उन वैल्यूज को एज ए इनपुट लेने के बाद जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट हमें चाहिए उस रिजल्ट को टेक्स्ट के फॉर्म में वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये है, ये जो आउटपुट यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आउटपुट कहाँ पे जनरेट होने वाला है, ये आउटपुट जनरेट होने वाला है उस पर्टिकुलर कमांड प्रॉम्प्ट में, जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ डॉस सेल में क्लिक करने के बाद। ओके, जहां पे आप देख सकते हो सिंटेक्स हमने लिखा था कि जिस पर्टिकुलर पाथ में है उस पाथ को ओपन करने के बाद, मतलब C++ प्रोग्राम लिखने के बाद उसको हमने जिस फोल्डर में सेव किया है उस पाथ को पहले हम ओपन करेंगे, उस पाथ तक पहले हम जाएंगे। उस पाथ तक जाने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो फाइल नेम हमने दिया है उस फाइल नेम को मेंशन करेंगे। उसके बाद हम जितना आर्ग्यूमेंट पास करना चाहें उतना आर्ग्यूमेंट हम क्या कर सकते हैं, उतना आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं। उतना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करने के बाद हम यहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट कहाँ पे जाएगा, C++ प्रोग्राम के पास जाएगा। किस प्रोग्राम के पास, जिस प्रोग्राम का फाइल नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के पास वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट पास होने के बाद वो प्रोग्राम क्या करेगा, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस ऑपरेशन को वो परफॉर्म करेगा या फिर एग्जीक्यूट करेगा, जिन स्टेटमेंट को हमने मेन फंक्शन के अंदर क्या किया है, जिन स्टेटमेंट को मेन फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन किया है। ओके, तो मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या लिया था, मेन फंक्शन के अंदर हमने लिया था, देख लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इक्वल्स टू, ओके, argc।
सो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इक्वल्स टू हमने क्या लिया है यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने लिया, एक फाइल नेम और 4 आर्ग्यूमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हुआ 5। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इक्वल्स टू 5। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है, सेकंड स्टेटमेंट हमने लिखा है फाइल नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का फाइल का नेम, प्रोग्राम का फाइल का नेम कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को पॉइंट करने के लिए हम यूज करेंगे किसको, पॉइंटर एरे argv को। ओके, तो argv 0 मैंने अगर लिखा है मतलब वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को मतलब फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होता है, हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा होता है फाइल का नेम। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, फाइल नेम को हमें रिप्रेजेंट करेगा या फिर कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कर देगा हमें फाइल का, कि फाइल कहाँ पे किस लोकेशन में हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड है, किस फोल्डर में स्टोर्ड है। ओके, सो आज के क्लास में हमने ये देखा कि ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हम किसको बोलते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके कब यूज करते हैं, और इसको यूज करके हम यूजर से रन टाइम में वैल्यूज को एज ए इनपुट ले कैसे सकते हैं, और इनपुट वैल्यूज को एज ए इनपुट लेके ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।